गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का हिंदी की क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आपने इन छुट्टियों में इन त्योहारों का तो मज़ा लिया ही होगा। दिवाली के टाइम पे आपने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई, बहुत सारा इन्जॉय किया, एक दूसरे को बधाइयाँ भी दी होंगी। तो अब हम इन छुट्टियों के बाद फिर से वापस आते हैं अपनी पढ़ाई पर। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग करेंगे विद्यालय प्रार्थना। तो आप सभी हाथ जोड़कर आंखें बंद करके सरस्वती माँ की प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो बच्चों, ये है आज का थॉट ऑफ द डे। मुसीबत के समय शांत रहना ही सबसे बड़ी सफलता है। मुसीबत के समय शांत रहना ही सबसे बड़ी सफलता है। इसका अर्थ है, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और ऐसा काम कर बैठते हैं जिससे हम और अधिक मुसीबत में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तो सबसे पहले अपने मन को, अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम इससे कैसे निकल सकते हैं, इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। तभी हम लोग उसमें सफल हो सकते हैं। क्योंकि जब हम क्रोध में होते हैं तो हम कुछ भी अच्छा बुरा नहीं सोच पाते, और जब हम शांत मन और शांत दिमाग से उस समस्या का हल सोचेंगे तो हमें उस समस्या का हल अवश्य मिलेगा और सफलता अवश्य मिलेगी। तो बच्चों, आज का सामान्य ज्ञान प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम तो सुना ही होगा। तो जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना की स्वामी विवेकानंद। अब रामकृष्ण मिशन स्थापना यानी कि रामकृष्ण मिशन क्या है, थोड़ी सी जानकारी मैं इसके बारे में देना चाहती हूँ। ये देखिए, स्वामी विवेकानंद एक ऐसी संस्था स्थापित करना चाहते थे जिनके सदस्य सेवा भाव से देश के लोगों का नैतिक उत्थान कर उन्हें आत्मसम्मान तथा देश सेवा का पाठ पढ़ा सकें। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने रामकृष्ण मिशन नामक संस्था की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी ने वो चाहते थे कि
देश में जो सेवा भाव बढ़े, लोग एक दूसरे की सहायता करें, उनका नैतिक मतलब उनका उत्थान हो, वो अच्छी राह पर चले। तो इन सब का बढ़ावा देने के लिए, इन सबको बढ़ावा देने के लिए, देश सेवा की भावना को विकसित करने के लिए उन्होंने ये एक रामकृष्ण मिशन की एक संस्था थी, उसकी स्थापना की। तो इस संस्था की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? वेदांत का प्रचार, यानी कि हमारे जो वेद हैं, हमारी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वेदों में लिखी हुई, उन सब का प्रचार मतलब फैलाना, देश में फैलाना, देश ही नहीं विदेशों में भी फैलाना। विभिन्न धर्मों के मध्य सौहार्द बढ़ाना, सौहार्द मतलब प्रेम बढ़ाना। हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, तो उन सभी के बीच में प्रेम बढ़ाना, आपसी मेलजोल बढ़ाना। गरीबों की सेवा ईश्वर की सेवा। स्वामी विवेकानंद जी का क्या मानना था कि जो गरीबों की सेवा करना है, जैसे कि हम किसी गरीब की सेवा करते हैं तो उसका मतलब है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं या भगवान की पूजा कर रहे हैं। वेदांत का प्रचार तो स्वामी जी ने भारत ही नहीं विदेशों में भी किया। आज भी रामकृष्ण मिशन की लगभग 130 शाखाएं भारत सहित विश्व के अन्य देशों में स्थापित हैं। वेदांत, उन्होंने अच्छी अच्छी बातों का प्रचार, जो वेदांत है उनका प्रचार न केवल भारत में किया, बल्कि भारत के बाहर विदेशों में भी इस चीज़ का प्रचार किया। और उनकी इस संस्था की 130 शाखाएं मतलब ब्रांचेस, बहुत सारी शाखाएं हैं जो कि विश्व के अलग अलग देशों में आज भी हैं। ओके, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। तो आज का जीके प्रश्न हमारा पाठ से भी रिलेटेड था, इसलिए आपको इसको याद रखना है। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9, ज्ञान का दीपक। तो आप सभी अपनी टेक्स्ट बुक ले लीजिए और मेरे साथ साथ इस पाठ का वाचन करते जाइए। पाठ का नाम क्या है? ज्ञान का दीपक। ज्ञान मतलब नॉलेज, जानकारी। ओके, और दीपक मतलब दिया, जिसकी आप जानते ही हो, आपने दिवाली में बहुत सारे दिए जलाए होंगे, दीपक। तो ज्ञान का दीपक। तो अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। रीड करना, आप अपने फिंगर रखकर एक एक शब्द को मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। ओके, तो दो यात्री एक आश्रम में ठहरे हुए थे। दो यात्री मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, यात्रा करना, ट्रैवल करना। जो लोग यात्रा करते हैं उनको क्या बोलते हैं? यात्री। तो ट्रैवल करने वालों को क्या बोलते हैं? यात्री। दो यात्री एक आश्रम में ठहरे हुए थे। आश्रम होता है जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे साधु संत महात्मा जो एक जिस स्थान पर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? आश्रम। जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, वहाँ पर ठहर सकता है। ओके, तो दो यात्री जो थे एक आश्रम में ठहरे हुए थे। वे दोनों क्षत्रिय थे और रात्रि में विश्राम कर रहे थे। वहाँ पर एक दीपक बेचने वाला व्यक्ति आया। जब वो व्यक्ति कौन थे? क्षत्रिय, और रात में विश्राम मतलब आराम कर रहे थे। तो आश्रम में वो व्यक्ति जो क्षत्रिय थे आराम कर रहे थे, तो वहाँ पर एक दीपक बेचने वाला व्यक्ति यानी कि आदमी आया। वह श्रम करने वाला एक गरीब श्रमिक था। श्रम मतलब मेहनत करने वाला, एक गरीब श्रमिक मतलब मजदूर। जो कि व्यक्ति खेतों में काम करने वाले को जैसे किसान कहते हैं, तो श्रम यानी कोई भी मेहनत करने वाला काम जो है उनको क्या बोलते हैं? श्रमिक यानी कि मजदूर। तो वह श्रम करने वाला एक गरीब मजदूर था। एक यात्री ने उससे दीपक खरीद लिया ताकि रात्रि में बिना परेशानी के बाहर निकल सके।
तो जो दो यात्री थे उनमें से एक ने सोचा, चलो मैं एक दीपक ले लेता हूँ, अब रात है, अंधेरा भी है, तो ये हमें काम आ जाएगा और हमें कोई भी परेशानी बाहर निकलने के लिए नहीं होगी। दूसरे यात्री ने सोचा, दूसरे यात्री ने क्या सोचा, मुझे दीप खरीदने की क्या ज़रूरत है, मैं तो इसके साथ ही चल पड़ूंगा। तो दूसरे यात्री जो था थोड़ा कंजूस टाइप का था, तो उसने सोचा कि अरे मुझे क्या ज़रूरत है दीपक खरीदने की, मैं तो इसके साथ ही तो जा रहा हूँ, तो ये दीपक जलाएगा तो इसकी रोशनी से मैं भी इसके साथ साथ चल पड़ूंगा। पहला यात्री दीप लेकर रात में ही चल पड़ा। तो पहले यात्री ने क्या किया, वो अपना दीपक जलाया और रात में ही चल पड़ा। दूसरा यात्री भी उसके साथ ही चल पड़ा। अब जो दूसरा यात्री था वो भी उसके साथ चल पड़ा। जैसे आप कभी कभी सोचते हो ना कि अरे मैं अपना टेक्स्ट बुक क्यों ले जाऊँ स्कूल में, मेरे फ्रेंड लेकर आएंगे तो मैं उनके साथ ही शेयर कर लूँगा, मैं उनके साथ ही पढ़ाई कर लूँगा। ऐसा सोचते हो ना कभी कभी, मैं अपनी चीज़ क्यों लेकर जाऊँ। ओके, तो आगे क्या हुआ, थोड़ी दूर जाने के बाद पहला यात्री एक और मुड़ गया। दूसरे यात्री को विपरीत दिशा में जाना था, उसे वहीं रुकना पड़ा। बिना उजाले के वह लौट ही नहीं पाया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो दो यात्री साथ साथ निकले थे, अब जरूरी तो नहीं कि दोनों को एक ही मंजिल पे जाना था, एक ही दिशा में जाना था। तो थोड़ी दूर जाने के बाद जो पहला यात्री था वो तो मुड़ गया, क्योंकि उसको तो अपने रास्ता पता था और उसके पास अपना दीपक भी था, तो उसने अपने घर की राह पकड़ ली। और दूसरे यात्री को विपरीत दिशा यानी कि दूसरे रास्ते से जाना था। दूसरी विपरीत दिशा मतलब उल्टे जो दिशा थी, यानी कि एक को पूर्व में जाना था तो उसको पश्चिम में जाना था, उसको एक गली से जाना था तो दूसरे यात्री को दूसरी गली से जाना था। अब दोनों साथ साथ तो नहीं जा सकते, क्योंकि अगर दूसरा यात्री उसके साथ जाएगा तो वो गलत दिशा में पहुंच जाएगा। ओके, तो उसको वहीं पे रुकना पड़ा। अब वो उसके साथ उसके घर तो नहीं जा सकता कि दिया उसके पास है तो चलो मैं भी उसके घर चलता हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसको वहीं पर रुकना पड़ा। बिना उजाले के वे लौट भी नहीं पाया। अब उसके पास ना तो उसका अपना दिया था और इतना अंधेरा था कि ना तो वह पीछे लौट पा रहा था और ना ही आगे जा पा रहा था। अब हम आगे पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने ज्ञान दिया, यात्री आप अपना दीपक स्वयं बने हैं, अपने कार्य ही अपना दीप हैं, वही हमें सही मार्ग दिखाते हैं। तो वहाँ पर कौन निकला था, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, जो कि हमें सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। तो महात्मा बुद्ध जी वहाँ से गुजर रहे थे। तो उन्होंने यात्री को क्या कहा, उन्होंने क्या ज्ञान दिया, क्या उपदेश दिया कि यात्री आप अपना दीपक स्वयं बनिए, अपने कार्य ही हमारा अपना दीप है, वही हमें सही मार्ग दिखाते हैं। देखो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही, आप अपना दीपक स्वयं बनिए। हम कोई भी काम दूसरों के सहारे नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि जो भी काम करता है उसका फल उसे खुद ही मिलता है। अगर आप पढ़ाई करोगे तो उसका अच्छा फल यानी कि अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आपका फ्रेंड अच्छी पढ़ाई करेगा तो उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा तो नहीं कि आपका फ्रेंड अच्छे काम करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा और उसका फल आपको मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अपना दीपक स्वयं बनिए, यानी कि अपना रास्ता, अपना मार्ग खुद ही हमें खोजना पड़ता है। हम दूसरों के साथ उनको सहारा बनाकर नहीं चल सकते। हमें अपने लिए कभी भी किसी चीज़ का सहारा नहीं देखना चाहिए कि आपको मम्मी बोलेंगी या टीचर बोलेगी कि पढ़ाई करो तभी आप पढ़ाई करोगे। जी नहीं, आपको खुद से सोचना है कि वो जो ज्ञान है, वो जो पढ़ाई है,
आपके लिए कितनी लाभदायक है। आप भले ही उसका आज महत्व ना समझ रहे हो, लेकिन वो जो पढ़ाई है, वो जो ज्ञान है, वो आपके लिए आपको सही मार्ग दिखाएगा, आपके लिए सफलता के मार्ग खोलेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, अपना दीपक स्वयं बनिए, यानी अपने लिए मार्ग स्वयं खोजिए। हम किसी दूसरे के भरोसे रहकर अपना काम नहीं कर सकते। अपने कार्य ही अपना दीपक हैं, यानी कि हमारे जो अच्छे काम हैं वही हमारे दीप हैं, वही हमें सही मार्ग दिखाते हैं। और हमारे काम जो है ये अच्छे हों या बुरे हों, वही हमारा जो आगे का रास्ता है वो तय करते हैं। अगर हम अच्छे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे अच्छे से, अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे, अच्छे अपने अंदर अच्छे गुणों को लेकर आएंगे, तो क्या होगा, हम सफल होंगे और हमें हमारा रास्ता आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप गलत गलत बातों को सीखोगे, तो क्या होगा, आपकी जो आदतें हैं वो आपको ही तकलीफ देंगी और आप सफलता की जगह आप असफलता के मार्ग पर जा सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपना दीपक स्वयं बनना है, यानी कि किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ओके। यात्री ने ज्ञानी साधु से क्षमा मांगी और श्रम और ज्ञान का महत्व समझ गया। तो वो जो यात्री था, उन्होंने साधु यानी कि महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी, क्योंकि वह श्रम और ज्ञान का महत्व समझ गया था। क्योंकि श्रम मतलब मेहनत, अगर हम मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें ही मिलने वाला है। तो वो इस चीज़ को समझ गया था और उन्होंने उससे क्षमा मांगी। अंधेरे को कोसने से कहीं अच्छा है एक दीपक जला लेना। अंधेरे को कोसने से कहीं अच्छा है एक दीपक जला लेना। अक्सर हमें जो रास्ते में जो मुसीबत आती हैं उनको कोसते हैं। अंधेरे को कोसने से अच्छा है मतलब कि जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको कोसने से अच्छा है कि हम खुद एक प्रयास करें उनको दूर करने का। ओके। फॉर एग्जाम्पल, हम जब भी बाहर जाते हैं तो ये कहते हैं, अरे चारों तरफ कितनी गंदगी है, अरे कितनी गंदगी है, अरे कितना यहाँ पर कितना कचरा है, ये कितना गंदा है। हम ऐसे बातें करते हैं, लेकिन अगर हम प्रयास करें कि हम खुद बाहर कभी गंदगी नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उसको कोसने से अच्छा है, उसकी परेशानियों को बताने से अच्छा है कि हम वो एक प्रयास शुरू करें। किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए शुरुआत तो करें, प्रयास करें, तो क्या होगा, वो अंधेरा है, जो वो मुसीबत है, वो जो परेशानी है, धीरे धीरे करके अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो बच्चों, इसके बाद है हमारे शब्दार्थ और नए शब्द। तो नए शब्दों को आपको क्या करना है, आपको हिंदी की नोटबुक में हेडिंग डालना है, नए शब्द, चैप्टर नेम, डेट, और इन शब्दों को लिखना है। मात्राओं का ध्यान रखना है, बोलना है, बोल बोल के लिखना है, और एक एक लाइन को छोड़कर, जैसे कि आप हमेशा लिखते हो, इन शब्दों को लिखना है। यात्री, पहला शब्द क्या है, यात्री। दूसरा है क्षत्रिय। तीसरा है रात्रि। अगला शब्द है विश्राम। अगला शब्द है श्रम, श्रमिक, महात्मा, मार्ग, ज्ञानी और क्षमा। तो ये थे इस चैप्टर के नए शब्द। आपको बोल बोल कर आपकी नोटबुक में लिखना है। अब हम पढ़ते हैं इनके शब्दार्थों को। यात्री, यात्री मीन्स
राहगीर यात्रा करने वाला। आश्रम यात्रियों के लिए विश्राम गृह या सराय। विश्राम मीन्स आराम, श्रम मेहनत, गरीब निर्धन, विपरीत उल्टा, उजाला रोशनी, महात्मा महात्मा मीन्स महान व्यक्ति, मार्ग रास्ता, ज्ञानी ज्ञानी बुद्धिमान, क्षमा माफी, जरूरत आवश्यकता, कोसना बुरा भला कहना, किसी को बुरा भला कहना। यहाँ पर एक रह गया था महत्व। महत्व मतलब अधिक आवश्यक होना, और परेशानी मतलब मुसीबत। तो ये तो थे आपके नए शब्द और शब्दार्थ। शब्दार्थों को भी आपको क्या करना है, अगले पेज पर हेडिंग डालना है, डेट डालना है, और इन जो शब्दार्थ हैं इनको लिखना है। एक एक लाइन छोड़कर इन सभी शब्दार्थों को बोल बोल कर लिखना है, ताकि इनका अर्थ जो आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके, ये तो था वीडियो का एक पार्ट। सेकंड पार्ट में हम इसका आगे का अभ्यास कर रहे और आगे का पार्ट जो है वो पढ़ेंगे। एक चीज और देख लेते हैं हम यहाँ पर। गौतम बुद्ध, अभी आपने पाठ में गौतम बुद्ध जी का नाम पढ़ा था ना? यस। तो गौतम बुद्ध का नाम, वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म नेपाल में हुआ था। वो जो गौतम बुद्ध जी थे उनका वास्तविक नाम था, क्या था? सिद्धार्थ। वो गौतम बुद्ध तो उनका जो है बाद में वो नाम पड़ा था, और उनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में। अब है, इन्हें भी पढ़ो और रेखांकित ध्वनि में अंतर पहचानो। तो श, त्र, ज्ञ और श्र। छत्रज्ञ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, संयुक्त व्यंजन। जैसे कि छ में क्या होता है? क प्लस श। त्र में क्या होता है? त प्लस र। ज्ञ में क्या होता है? ज प्लस ज्ञ। और श्र में होता है श प्लस र। ओके, तो अभी श के हम शब्द पढ़ते हैं। क्षत्रिय, कक्षा, पक्षी, त्र यात्री, रात्रि, त्रिशूल, य से ज्ञान, यज्ञ, आज्ञाकारी, श्र, श्र से श्रमिक, आश्रम, विश्राम। ओके, तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में इतना ही। अभी हम सेकंड पार्ट में आगे का काम करेंगे।